नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे जल संकट पर आर पार सियासत बेशुमार। कहते हैं जल ही जीवन है, पानी बिन सब सूना है, लेकिन यह सिर्फ कहावत ना बने, इसमें आमूल चूल परिवर्तन कर जीवन में अपनाना भी जरूरी है। यानी जल स्रोत किस तरह से बढ़ाया जा सके, यह अहम विषय है, क्योंकि जिस तरह प्रदेश में लगातार जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रदेश में छोटे बड़े बांधों की स्थिति और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। छोटे स्तर के अधिकतर बांध सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। इससे आने वाले दिनों में निस्तारती और पेयजल को लेकर संकट खड़ा हो सकता है। अब इस मामले पर सियासत होना लाजमी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गांव-गांव में अब टैंकर लगने लगे हैं। शहरों में केमिकल युक्त पानी पीने के लिए लोग बाध्य हो रहे हैं। जलस्तर लगातार गिर रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती अलग चल रही है। जो गर्मी में फसल हुए हैं वह सूख रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। एक तरफ जल संकट पर कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अरुण साहब का कहना है कि जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं हुई है। बांधों में जितनी पानी होना चाहिए उतना पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जल संकट, जल संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में सरकार काम कर रही है। जनता को भी इस दिशा में आगे आकर काम करना होगा। बहरहाल पानी की मारामारी को लेकर विपक्ष के अपने सवाल हैं तो सरकार के अपने जवाब। लेकिन गर्मी के मौसम में पानी को लेकर जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है, उससे कैसे निजात मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको मामले को लेकर सामने आ रही प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। गांव-गांव में अब टैंकर लगने लगे हैं। शहरों में केमिकल युक्त पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं लोग। जल स्तर लगातार गिर रहा है। बिजली कटौती अलग चल रही है। गर्मी में जो फसल बोए हैं वो सूख गए हैं। जानवर तो चरा रहे हैं किसान। अब पेयजल के लिए भी बड़ी समस्या है। अब तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है और पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार। ये सही है कि इस बार दिसंबर जनवरी में सामान्यतः जो बारिश होती है वो हुई नहीं है और इसलिए जलाशयों में, बांधों में जितनी पानी होनी चाहिए इस सीज़न में उतनी नहीं है। फिर भी पर्याप्त पानी है। लोगों को निस्तारी के लिए, पेयजल के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सरकार इस दिशा में तेज गति से काम कर रही है, पर आज समय की आवश्यकता है। जल संरक्षण और जल संवर्धन को काम करने के लिए उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। जनता को भी आगे आकर जल संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में काम करना पड़ेगा। समाज को भी आना पड़ेगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वर्षा का जल संचय करना, संरक्षण करना, वाटर लेवल को मेंटेन करना, ये आज की महती आवश्यकता है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। जनता को और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस दिशा में आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। गांव-गांव में अब टैंकर लगने लगे हैं। शहरों में केमिकल युक्त पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं लोग। जल स्तर लगातार गिर रहा है। बिजली कटौती अलग चल रही है। गर्मी में जो फसल बोए हैं वो सूख गए हैं। जानवर तो चरा रहे हैं किसान। अब पेयजल के लिए भी बड़ी समस्या है। अब तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है और पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार। ये सही है कि इस बार दिसंबर जनवरी में सामान्यतः जो बारिश होती है वो हुई नहीं है और इसलिए जलाशयों में, बांधों में जितनी पानी होनी चाहिए इस सीज़न में उतनी नहीं है। फिर भी पर्याप्त पानी है। लोगों को निस्तारी के लिए, पेयजल के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सरकार इस दिशा में। तो जल संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में जल संकट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल कई सारे बांध, पोखर, नदी, तालाब सूखने लगे हैं, जिसके बाद से पानी की जो कमी है ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी अंचलों तक देखने को मिल रही है और लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में जब लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो उन्हें सरकार से उन्होंने गुहार लगा रहे हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार को आड़े हाथों लिया है, सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पानी की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था राज्य में नहीं है। टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है जो कि पर्याप्त नहीं है। वहीं
डिप्टी सीएम अरुण साहब का बयान सामने आता है। वे कहते हैं कि दरअसल जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हुई, इसलिए जल स्रोत जो है वो लगातार सूखते जा रहे हैं और जो वाटर लेवल जो है वो लगातार नीचे होता जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी सरकार अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रही है और लोगों तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवाते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता है भाजपा से, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रुति शुक्ला जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है। और भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर के पाणिग्राही भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है रविंद्र सिंह जी आपसे, जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो भूजल का लेवल है वो लगातार घटता जा रहा है, पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है पानी को लेकर, किस प्रकार से अब निजात मिलेगा? सरकार क्या काम कर रही है इसको लेकर? सबसे बड़ी बात तो है, यदि जल का संकट आता है तो एक प्राकृतिक संकट है। सरकारों का दायित्व है कि इसको संरक्षित करें और हमने 15 सालों में पर्याप्त इसको संरक्षित करने का प्रयास किया। अफसोस की बात है, मैं इस मामले में बहुत ज्यादा राजनीतिकरण न करूं तो इस बात को कहने के लिए मजबूर हूं कि पिछले 5 वर्ष में जो भूपेश बघेल की सरकार थी, एक भी बांध नहीं बनाई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि किस प्रकार से वर्षा के जल को संरक्षित करें, सुरक्षित करें या कैसे उसको बचाएं। उनका ध्यान तो था ही नहीं इधर, वो तो केवल भ्रष्टाचार में लगे रहे, शराब के भ्रष्टाचार में लगे रहे, पीएचसी के घोटाले में लगे रहे। इसलिए इनका कहीं पर भी नए बांध या बड़ी परियोजनाओं की ओर नहीं गया। फिर भी उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं, इस बार पूरे देश में अपेक्षाकृत बारिश कम हुई है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राजनांदगांव से हम पानी, हमारे यहाँ नगर निगम में शिवनाथ नदी में पानी नहीं है, लेकिन हम मटिया मोती से पानी ला रहे हैं और मोगरा से ला रहे हैं। पानी की कमी नहीं होने दे रहे हैं। ये अलग बात है कि 1-1.5 महीने का हमको गुजारना है, उसके बाद तो फिर मतलब वाटर लेवल बढ़ेगा। तो 3 बातें मैं राजनीति से अब अलग हटके भी करना चाहता हूँ। जैसे अभी भूपेश बघेल जी का मैं बयान सुन रहा था कि गांव-गांव में टैंकर पहुंचा रहे हैं। पहुंच तो रहा ना भी ये टैंकर, नहीं पहुंचाए वो भी। और दूसरा, गर्मी के फसल में मतलब चरा रहे हैं। देखो एक बात और है, गर्मी के फसल में जो पानी लगता है, 1 किलो धान लेने के लिए 5000 लीटर पानी लगता है और 1 किलो आलू लेने के लिए 500 लीटर लगता है। मतलब गर्मी के धान के लिए जो पानी लगता है, आलू के फसल से 10 गुना ज्यादा लगता है। और कई फसलें तो है जो और भी कम लगता है, मतलब 500 लीटर के बजाय 150-200 लीटर। तो किसानों को भी अपने दिमाग को परिवर्तित करना पड़ेगा, नया फसल लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल जन जागरूकता का तो सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए? अब रही बात सरकार का प्रयास, देखो हम जल जीवन मिशन में लगातार मतलब मोदी जी ने दिया है और हम पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि गांव-गांव में, घर-घर में पानी हो, ताकि अंडरग्राउंड वाटर को अपेक्षाकृत कम मतलब उत्खनन किया जाए। इसके पहले भी आपने देखा है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी सोच थी, नदी जोड़ो परियोजना। उस नदी जोड़ो परियोजना को भी अभी मध्य प्रदेश में केन और बेतवा नदी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। इनके समय कुछ नहीं हुआ। फिर हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में भी इस दिशा में, और अभी हम बजट में ना अंडरग्राउंड सोर्सेस को बढ़ाने के लिए रविंद्र जी ठीक है, आपने कहा टैंकर से पानी पहुंचा रहे, तमाम सारी आपने योजनाएं गिनवा दी, ये बातें ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो पूर्णतः और मुख्यतः जो जल संरचनाएं वहां से निकलती हैं, जो नदी, पोखर, तालाब है, उन पर निर्भर करते हैं 100%। लेकिन अब जब वो लगातार सूख रहे हैं और कई किलोमीटर दूर वे जाते हैं और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, तो वहां तो टैंकर भी नहीं पहुंच पा रहे सरकार के। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। जहाँ कमियां हैं उसको इस बार हम दूर करने का प्रयास करेंगे ही। और ये जो सूख रहा है, इसका कुछ ना कुछ विकल्प लेना पड़ेगा। रालेगान सिद्दीकी में हुआ था, सिद्धि में जहाँ अन्ना हजारे जी थे, उस तरह यदि वहाँ पानी का सोर्सेस नहीं है तो उसका प्रयास करना चाहिए। इसीलिए तो मैंने कहा बजट में अंडरग्राउंड वाटर के मतलब सर्वे के लिए हमने कम से कम पहले की तुलना में 40% की वृद्धि की है। और अभी जहाँ पर मतलब पानी नहीं है उसको भी चिन्हांकित कर रहा है। और मुझे लगता है इस साल तो अपेक्षाकृत बारिश है, अगले साल इस वर्ष की समस्या को देखते हुए अगले वर्ष ये समस्या खत्म हो जाए, तब तो हमारा भी महत्व है और हम भी चाहते हैं कि इस तरह की चीजों की समस्या। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, लगातार लोगों को परेशानी हो रही है, उससे कैसे निजात मिलेगा? सवाल ये है। आप भूपेश बघेल जी का बयान आपने सुन ही लिया कि टैंकर के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी आपसे यही कहा है कि कई सारे ऐसे गांव जहां पर टैंकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर झीरिया के माध्यम से करते हैं, ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम इसी वर्ष से शुरू हुई होगी, ये लगातार रहा होगा।
और जहां पर भी है, मैं कह रहा हूँ स्थानीय प्रशासन पर प्रयास करेगा ही, और राज्य सरकार ऑलरेडी गंभीर है। ये समस्या यदि आ रही है तो ये समस्या खत्म भी हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जुड़ गई हैं। श्रुति जी, आपका बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे यही रहेगा कि भाजपा कह रही है कि पानी की किसी भी प्रकार की जो परेशानी जाएगी हम उसको हल कर देंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जहां भी परेशानी जा रही है वहां टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा और पहुंचाया जा रहा है। तो मेरा सादर जय जोहार। और देखिए एंकर महोदय, टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाना ये एक त्वरित समस्या का समाधान है, लेकिन ये कोई परमानेंट तो मतलब समाधान ये नहीं है। आज की जो समस्या है जल संकट की, मुझे लगता है कि इस पर राजनीति छोड़ करके पक्ष विपक्ष को एक साथ होकर के सामने आकर के कार्य करना चाहिए। देखिए, विपक्ष भी इस चीज को बोल चुकी है कि इस पर कोई राजनीति ना हो, हम मतलब पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के इस परेशानी के लिए साथ लड़ करके कार्य करे और योजना बनाए। तो मैं ये पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई से कि आप मतलब इस तरीके की राजनीति इतने बड़े मामले में क्यों कर रहे हैं भाई? अभी ये जो हमारा जो समय है ना, देश का समय, पूरी दुनिया का समय, मैं कहना चाहूंगी। श्रुति जी, आपने अभी कहा है कि हम सरकार के साथ मिलकर के योजनाएं बनाएंगे, जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो उसके लिए हम साथ मिलकर के काम करेंगे। कोई प्रेजेंटेशन लेकर पहुंचे हैं भी आपके नेता सरकार के पास कि इस तरीके कि अगर हम काम करेंगे, इसको धरातल पर उतारेंगे तो जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, या सिर्फ बातों में? देखिए एंकर महोदय, ऐसी सब बातें सिर्फ बातों में नहीं होती है। निश्चित ही पक्ष और विपक्ष मिलकर के इस पर एक साथ कार्य करेंगे, लेकिन ये इस तरीके के इनके जो प्रवक्ता है, इनको हर बात में राजनीति क्यों करना होता है? पानी के मामले में राजनीति, धर्म पर राजनीति, नक्सलवाद पर राजनीति, यानी हर चीज पर आपको राजनीति ही करना है। देखिए बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बताती हूँ कि देखिए आज की जो समस्या है, पेयजल की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि पीने का पानी लोगों तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसके लिए भी मतलब लोगों को जंग लड़ना पड़ रहा है। लोग कतार लगाकर खड़े होते, तब बड़ी मुश्किल से जो है, बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें पानी प्राप्त होता है। इन्होंने कहा कि ठीक है हम टैंकर भेज देते हैं। भूपेश सरकार ने उस समय कार्य नहीं किया। 15 साल में क्या हुआ? अरे आप किसी की सरकार की बात मत करिए। अभी का जो समय है, वातावरण ही कुछ ऐसा है जिससे हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से पानी की समस्या दूर नहीं होगी। और अगर आपने बात की कांग्रेस सरकार की, तो मैं आपको बता देती हूँ उस डिबेट के माध्यम से कि देखिए जब भूपेश बघेल की सरकार थी, उस समय भी जल जीवन मिशन के माध्यम से अनेक गांवों में जो है पानी की समस्या को लेकर के कार्य किए गए थे। ऐसे बहुत से गांव जहां पर जल संकट की समस्या थी, उसे इन योजनाओं में शामिल करके उससे निपटारा करने की कोशिश की गई थी। भाई हर सरकार ऐसी सब योजनाओं पर कार्य करती है, ऐसी सब समस्याओं पर कार्य करती है, लेकिन ये समय जो है राजनीति करने का नहीं है। लेकिन ये लोग इस समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आती। आप मुझे बताइए, टैंकर भेजना कोई समाधान है क्या? जब अभी नगरीय निकाय का चुनाव हुआ तो आपके जो है मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में एंकर महोदय, सबसे बड़ा मतलब फर्स्ट पॉइंट पे तो इनका यही था मैनिफेस्टो नगरीय निकाय चुनाव का, जल संकट की जो समस्या है ये दूर करेंगे, क्योंकि सामने ही गर्मी थी। तो उसकी तैयारी इन्होंने पहले ही पूरी क्यों नहीं कर लिया? 1.5 साल की इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप विपक्ष से सवाल मत पूछिए, आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। डबल इंजन की सरकार है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ऐसी योजनाएं लाइए ना आप, जो है ऐसे कड़े नियम बनाइए कि पानी जो व्यर्थ करता है उस पर कड़े एक्शन लीजिए, जो बोर कूद रहे हैं उस पर आप कड़े एक्शन लीजिए। आप एक्शन तो लीजिए, आप कड़े कानून तो बनाइए पानी को लेकर। चलिए रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद में डॉक्टर के पाणिग्राही जल भू वैज्ञानिक है, उनका रुख करूंगा। रविंद्र जी, की बात है कांग्रेस की, जी अफसोस की बात है, कांग्रेस की प्रवक्ता कहती है कि राजनीति न करे। थोड़ी देर पहले भूपेश बघेल का बयान सुन लेना था। गांव-गांव में टैंकर और गर्मी के फसल को ये, और टैंकर क्या अभी 4 दिन में आ गया है? इसके पहले भूपेश बघेल की सरकार में पानी का हेलीकॉप्टर से पहुंचता था, टैंकर नहीं थे। आपको 5 साल मिला, आपने टैंकर पानी पहुंचा। और सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला है, मैंने बीच में नहीं बोला है, बीच में नहीं बोला है, बीच में बोला। अरे सुन तो लो ना, बहुत ही संवेदनशील प्रवचन दे रही थी तो मैं सुन रहा था। थोड़ा सा ज्ञान की बात को हजम कर दीजिए ना। श्रुति जी बोल लेने दीजिए उन्हें। श्रुति जी मैं आपके पास आऊंगा, उन्हें बोल लेने दीजिए, बात रखने दीजिए उन्हें अपनी। ठीक, ये टैंकर अभी नगर निगम का चुनाव हुआ कितना दिन हुआ है? 2 महीना हुआ है। 2 महीने में हम क्या कहते हैं, टैंकर को जो आपके समय चल रहा था हटा देते, अब तुरंत पानी की व्यवस्था कर लेते। प्राकृतिक स्रोत से पानी आता है, ऊपर से पानी आता है, कोई सरकारें पानी अपने ऐसे नहीं बरसा सकती हैं। तो जो उपलब्ध संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग करना, यही बात है। क्या कांग्रेस के समय टैंकर नहीं था? रायपुर मैनिफेस्टो दिखाऊं नगर निगम का? आप हमको बोल रही है 2 महीना हुआ नहीं है।
इसलिए मैंने कहा आप राजनीति मत करिए। अच्छा और रविंद्र जी, शुरुआत चलिए में मान मैंने लेते हैं कहा- कि मैंने- टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद भी जो किसान है उन्हें अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पानी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि हमें उनको फसलों के बदलाव के लिए काम करना पड़ेगा कि ताकि वो ऐसी फसल उगाए जिसमें कम पानी लगे, लेकिन यदि कम पानी उन फसलों में लगेगा तो हमें फिर एक बहुत मास लेवल पर इन योजनाओं का प्रचार करना पड़ेगा और इस अभियान को चलाना पड़ेगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो इस अभियान के साथ जुड़े और उससे जागरूक हो सके। मैं एक लाइन इस पर कहना चाहता हूं, मैंने बिल्कुल इसीलिए शुरुआत में कह दिया था कि गर्मी के फसल में जो धान लेते हैं पर किलो 5000 लीटर लगता है और आलू के फसल में 500 लीटर लगता है। अभी हमारे मतलब विशेषज्ञ बैठे हुए इस बात को बोलेंगे, हम लेंगे ना बरसात के दिनों में धान का फसल, कोई मना नहीं। गर्मी में तो सामान्यता वही मैं कह रहा हूँ कि इस अभियान को जन अभियान कैसे बनाएंगे आप, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे इस बात को, किसानों तक कैसे लेके जाएंगे? मैं बता रहा हूँ देखिए, राजनांदगांव में गर्मी के फसल के लिए कलेक्टर ने पूरा मुनादी करवाया पटवारियों के माध्यम से कि गर्मी के फसल में धान मत लीजिए। मैं बताऊं राजनीति कितनी गंदी होती, कांग्रेस चढ़ बैठी राजनांदगांव में हल्ला मचा दी कि देखो कलेक्टर क्या कहते कर रहा है, भाजपा की सरकार किसानों के हक को छीन रही है। हमको मजबूरी में वापस लेना पड़ा था उस समय, शायद मतलब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि हम चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस की जो कुत्सित राजनीति थी, क्योंकि किसानों की संवेदनाओं को भड़काना चाहती थी। हम तो हमेशा कहते हैं कि गर्मी में मत लो धान का फसल, पानी ज्यादा लगता है, क्योंकि पानी एक सीमित मात्रा पे आएगा ना। तो ये कांग्रेस तो उसमें भी राजनीति करती। साथ यदि आपको राजनीति नहीं करना है, जन जागरूकता हम तो करते ही। चलिए हमारे साथ डॉक्टर के पाणिग्राही जुड़े हुए, उनसे समझ लेते हैं। डॉक्टर के पाणिग्राही, जिस प्रकार से लगातार छत्तीसगढ़ का जो वाटर लेवल है वो लगातार घटता जा रहा है, नदी पोखर तालाब लगातार सूखते जा रहे हैं, इस समस्या से कैसे निजात मिलेगा? क्या करना चाहिए सरकार को कि लोगों की मदद हो सके और जो वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है उसको बचाया जा सके? चलिए हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जवाब ले लेता हूं मैं श्रुति शुक्ला जी से। श्रुति जी, क्या कहेंगे आप? अभी ये तमाम सारी चीजें उन्होंने गिना के रख दी है बिल्कुल रविंद्र जी ने। जी देखिए एंकर महोदय, अभी रविंद्र जी ने ही इस बात को कहा कि मतलब जो बारिश है ये प्रकृति की चीजें हैं, है ना, ये किसी सरकार के हाथ में नहीं है। अभी इनका ही स्टेटमेंट था। तो भाई प्रकृति की चीजें जब बारिश है जो है, तो फिर ये कांग्रेस के समय भी प्रकृति की थी, कोई कृत्रिम तो हो नहीं गई थी। अभी भाजपा की सरकार तो भी प्रकृति, इसी चीज को तो समझना है ना कि प्रकृति को हम किस प्रकार से सहेजे। आज का जो वातावरण। अच्छा श्रुति जी, आप एक बात बताइए, आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगा, छोटी सी बात है मेरी। अभी आप कह रहे थे कि हम सरकार के साथ मिलकर के काम करेंगे ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो और उनकी जो समस्या है उनका समाधान किया जा सके। अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि जो ऐसी फसलें हैं जिनमें ज्यादा पानी लगता है तो हम किसानों के पास पहुंचेंगे और उनको बताएंगे कि आप ऐसी फसलें उगाएं जिनमें कम पानी लगे। तो क्या आप इस अभियान में साथ देंगे भाजपा का या सरकार का? मैं अभी उसी मुद्दे पर आने वाली थी एंकर महोदय, धान के मुद्दे पर। देखिए धान की फसल जो है ये सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में होती है और यहाँ के अधिकतर जो किसान भाई हैं ये धान की फसल बोते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट कलेक्टर के माध्यम से उन्हें आदेश देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को आहत करने वाली चीज है ये। आप मतलब उस चीज कलेक्टर का आदेश छोड़िए। चलिए हमारे साथ भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर के पाणिग्राही जुड़ गए। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से लगातार छत्तीसगढ़ का जो जल लेवल है, जो वाटर लेवल है वो लगातार घटता जा रहा है, नदी पोखर तालाब सूखते जा रहे हैं, इस समस्या से कैसे निजात मिलेगा? नमस्कार सभी को। इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही एक समाधान है, जल संरक्षण ही हमारा समाधान है। एक्चुअली हमारे पास जो है आज के देश पे पूरे छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ, मैं पिछले 30 वर्षों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग में काम कर रहा हूँ, तो मुश्किल से जो है 20% लोग ही जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग या उससे कम ही कराए होंगे। अगर ये 50% की अगर कागर पर पहुंच जाता है तो हमारा जो है प्रदेश पूरा का पूरा वाटर रिचार्ज हो जाएगा और आने वाले 25 सालों के लिए कभी वाटर लेवल डाउन नहीं होगा। आज समस्या ये हो गई कि 1100 फीट पे भी पानी नहीं मिल पा रहा है हमें कुछ जगहों पे। तो और इसका कारण अगर हम इसका वैज्ञानिक अगर समाधान चाहते हैं तो हर पंचायत में गांव वाइज हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर बनाए। प्रॉपर जो है नदी नाले जिस तरह से पुराने वाटरशेड मिशन में काम होते थे, उन वाटरशेड मिशन में कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ डीप रिचार्ज करने की आवश्यकता है। जैसे रिचार्ज शाफ्ट हो गया, बोरवेल रिचार्ज हो गया, वी वायर टेक्नोलॉजी हो गया। इन
चीजों का एडॉप्शन करना ही जो है आने वाले दिनों में जो है हमारे भूजल वृत्त का संरक्षण होगा और जल स्तर बना रहेगा। जी, कई कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ की जो जनता है, आबादी है, वो पूरी तरह से जो प्राकृतिक जल संसाधन है उन पर ही निर्भर है, लेकिन वहाँ इस तरह की जो जागरूकता है वो नहीं पहुँचती है। तो वहाँ के लोग खुद से यदि कुछ करना चाहें तो फिर उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके क्षेत्र में पानी की समस्या ना गहराए? देखिए, उनके स्तर में जो है जो तालाब बने हैं, जो पुराने बावड़ी हैं, जो पुराने जो तालाब जो है गांव-गांव में केवल पहले तालाब थे, उनका जो है इस गर्मी में जो है वो डीपनिंग कराया जाए ताकि वाटर जो है एब्जॉर्ब है। जो छोटे छोटे झीरी नाले और जो है जो भी जल स्रोत है उसको जो है प्रॉपर संरक्षण किया जाए, चेकडैम बनाया जाए, बोल्डर चेकडैम बनाया जाए और गांव पंचायतों में जो है बृहद रूप से जो है इसका जन जागरूकता कराया जाना मेरे हिसाब से बहुत बिल्कुल जन जागरूकता कराना बड़ी बात है। रविंद्र जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर सरकार इसकी ओर आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि जो वाटर का जो लेवल है वो उसको बचाया जा सके नीचे गिरने से। इसको लेकर सरकार क्या काम कर रही है? एक बहुत अच्छा देखिए, सरकार तो अपने स्तर पे बहुत काम कर रही है। नगर निगम में या नगर पालिका में अगर मान लो आपका 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का घर बना है तो नियमतः जो है आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराया जाना है और वो भवन निर्माण अनुज्ञा देने के पहले ही जो है वो आपका फीस जमा रहता है। पर जो है वो एफडीआर के माध्यम से पैसा जमा किया रहता है, लेकिन उस एफडीआर को जो है अगर वो भवन निर्माण मालिक और या फिर इंडस्ट्री वाले अगर वो नहीं कराते हैं तो उनका पैसे को रात करके जो है तुरंत रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना चाहिए। जैसे आज रायपुर शहर में जो है 8-9 जोन में लगभग 15 करोड़ रुपए जमा है और वो पिछले हर साल बढ़ते जा रहे हैं और वो रास्ता नहीं हुआ है अब तक। तो मेरा ये मानना है कि इन पैसों से जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा जाना चाहिए सरकार को। चलिए, हालांकि ये तो सरकार की फिर सरकार का कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि सरकार इसको लेकर के काम नहीं कर पा रही है। रविंद्र जी क्या कहेंगे? था कुछ दिनों पहले, आज से 3-4 महीना पहले मैं हमारे पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी के साथ डोंगरगांव के दौरे पे था। हमने वहाँ एक नई योजना शुरू की। तालाब सूखते क्यों हैं? पहले तालाब भरा इसलिए रहता था कि गांव का जितना पानी होता था तालाबों में आके संग्रहित होता था। अब क्या है, कंस्ट्रक्शन के कारण और बहुत से कारणों से पूरे गांव का पानी ना तालाबों पे आ नहीं पाता। तो इसके लिए हमने नई योजना शुरू की। बिल्कुल पूरा जो गांव का पानी है उसको एक तरफ हमने संग्रहित किया, फिर उसको वहां पर क्लीन किया और क्लीन करके तालाबों में भेजने का प्रयास किया। ये हमने शुरू किया ना, कम से कम हम 10 ग्राम पंचायत में गए थे और 10 ग्राम पंचायत के गांव में इस योजना को प्रारंभ किया है। वो पानी पूरे गांव का भी आएगा और क्लीन भी होगा, उसके तालाबों में जाएगा। इसलिए जो तालाब सूख रहे हैं ना वो आगे आने वाले समय में नहीं सूखेगा। ये एक बड़ा कारण, हमने अपने विशेषज्ञों से बात की थी तो ऐसी जानकारी मिली थी और हम उसको कर रहे हैं। तो सरकार अपने स्तर पे कह रही है। और श्रुति जी, मैंने कांग्रेस को क्यों दोषी ठहराया था? ऊपर के प्राकृतिक पानी जो गिरता है उस पर किसी सरकारों का नियंत्रण नहीं है, मैंने कहा था। रविंद्र जी, आप जो बातें कह रहे हैं सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है। रविंद्र जी, आप जो बातें कह रहे हैं सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर एक फोटो चला रहे हैं, एक वीडियो, छोटा सा वीडियो है जिसमें ग्रामीण महिला वो एक छोटे से गड्ढे से पानी निकाल रही है और वो गंदा पानी है जिसमें कीड़े पड़े हुए नजर आ रहे हैं और वही पानी से वो अपना जीवन यापन फिलहाल के लिए कर पा रहे हैं। बिल्कुल, यदि आप इस समस्या को दिखा रहे हैं तो उस समस्या को दूर भी करेंगे। मैंने कहा ना कि तालाबों को अब हमेशा भरने के लिए हम पूरे गांव के पानी को भी लाएंगे और उस तरह की जो समस्या है कि जहां पानी उसको भी दूर करेंगे। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है भाई, सरकार पूरी प्रयास करेगी और इस तरह की चीजें आपकी जागरूकता के कारण जो आज इस डिबेट को करा रहे हैं, यही अपने आप में बड़ा चीज है कि आज जागरूकता का दौर है। और बहुत अच्छी बात होगी कि हम आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, फंड भी ज्यादा, निश्चित रूप से समस्या का हल करेंगे। एंकर महोदय, इन्होंने बात की डोंगरगांव क्षेत्र की, तो मैं मतलब डोंगरगांव क्षेत्र से ही मैं बिलोंग करती हूँ। तो मैं सबसे पहले तो हमारे ही नगर पंचायत की बात बताती हूँ आपको कि हमारे यहाँ 15 वार्ड हैं और लगभग सभी वार्डों में पानी की इतनी ज्यादा समस्या है कि लोग पानी के लिए जो है जनप्रतिनिधियों के ऊपर चढ़ बैठ रहे हैं। इतनी समस्या। एक मिनट रविंद्र जी, देखिए आज जल संकट की जो समस्या है, चर्चा को यही विराम देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।
तो जल संकट पर आर पार और सियासत बेशुमार। छत्तीसगढ़ में राजनीति बिल्कुल गरमाई हुई है, जहां भूपेश बघेल ने यह कह दिया है कि टैंकरों के माध्यम से सरकार पानी पहुंचा रही है, जो कि पर्याप्त नहीं है। वहीं जो डिप्टी सीएम है अरुण साव, उनका कहना है कि जिस प्रकार से बारिश होनी चाहिए थे उस वैसी बारिश नहीं हुई है। इसके लिए लगातार जो जल स्तर है वो घटता चला जा रहा है, उसको सुधारने के लिए लगातार सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।